हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसंत। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसीसी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट का 10वां वीडियो। ये जो बुक है वो बीके मेहता का अकाउंटेंसी। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, 30 को देखेंगे। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को पूंजी अनुपात में बांटते हैं, जो कि क्रमशः 75,000, 50,000 और 25,000 है। सी अवकाश ग्रहण करता है और ए तथा बी का लाभ विभाजन अनुपात 1:2 है। अभी तक क्वेश्चंस में ए बी सी ये पार्टनर थे जो पूंजी के अनुपात में लाभ को बांटते हैं, यानी कि इस पूंजी जो दिया गया है 75,000, 50,000 और 25,000, इसको हम लोग रेशियो में लाएंगे। ये मेरा ओल्ड रेशियो होगा। सी अवकाश ग्रहण करता है। अब जो बचा हुआ पार्टनर है ए और बी, रिमेनिंग पार्टनर, इसका न्यू रेशियो 1:2 है। सी के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का मूल्यांकन 30,000 किया जाता है। सी के अवकाश ग्रहण पर ख्याति के लेखांकन व्यवहार के लिए जर्नल करना है, यानी पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में दिया गया है ए बी और सी, इसका ये सही पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो पूंजी के अनुपात में, पूंजी 75,000, 50,000 और 25,000 दिया। इसका रेशियो निकाला जाए, 25 दिया 75, 25 दूना 50, यानी कि 3:2:1, यानी ओल्ड रेशियो ए बी सी का हो जाएगा 3:2:1। न्यू रेशियो दिया गया है ए तथा बी का। सी रिटायर हो रहा है तो ए बी का न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 1:2। तो गुडविल एडजस्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए गेनिंग रेशियो। तो हम लोग गेनिंग रेशियो पहले फाइंड करते हैं। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया हिस्सा में से पुराने हिस्से को घटाएंगे, घटाने पर जो आएगा वो मेरा हो जाएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो बराबर हो जाएगा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए अब देखते हैं ए और बी का गेनिंग रेशियो। ए का न्यू रेशियो 1/1+2 3, बी का नया हिस्सा 2/3। इसमें घटाना था ओल्ड रेशियो, तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/3, 2 5 1 6, और बी का हो जाएगा 2/6। अब इसको लेस करते हैं। एलसीएम 6, 3 दूना 6 माइनस 1/6। इसको अगर लेस करो तो 6 दूना 6, 4 माइनस 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2/6। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ए और बी का जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाए कि ए का रेशियो जो निकल रहा है, ए का हिस्सा जो निकल रहा है गेनिंग का, वो माइनस में निकल रहा है। और ए का गेनिंग अगर माइनस में, निगेटिव में निकल रहा है, इसका मतलब है ए गेन नहीं कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ए क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। जब ये इसका पुराना हिस्सा, नया हिस्सा और ये पुराना हिस्सा, नए हिस्से में से पुराने हिस्से को घटाया जाए और घटाने के बाद अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ए गेन नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। एक उदाहरण से देखो सिंपली कि अगर तुम्हारे पास पहले 50 रुपया था और अब ये न्यू रेशियो, अब तुम्हारे पास अभी 50 रुपया है, पहले तुम्हारे पास था 60,000। ये हो गया न्यू और ये हो गया ओल्ड। पहले तुम्हारे पास था कितना? पहले तुम्हारे पास था अभी तुम्हारे पास है 50 रुपया और पहले तुम्हारे पास पुराना 60 रुपया था। तो न्यू में से जब ओल्ड घटाते हैं, यहाँ पर देखो कि निगेटिव आता है -10। क्यों? क्योंकि
अब मेरा हिस्सा पहले के मुकाबले घट रहा है, और घट रहा है इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ये बात ध्यान देना है। यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ ए के साथ लागू हो रहा है कि ए का हिस्सा जब हम गेनिंग निकाल रहे हैं तो ए निगेटिव आ रहा है, ए का हिस्सा यहाँ पर गेनिंग का निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ए क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि गुडविल का बंटवारा तो चूंकि गेनिंग रेशियो में होता है, इसलिए गुडविल का जब बंटवारा करेंगे तो बी अकेले गुडविल को प्राप्त कर रहा है, पूरे गुडविल को बी प्राप्त कर रहा है, और बी पूरे गुडविल को प्राप्त करेगा क्योंकि ये गेन कर रहा है पूरे हिस्से को, इसलिए गुडविल का पूरा भुगतान कौन करेगा, बी करेगा। किस को करेगा, तो ए को भी करेगा और सी को भी करेगा, क्योंकि सी अपना हिस्सा छोड़ रहा है और साथ साथ ए भी कहीं ना कहीं अपना हिस्सा छोड़ रहा है, इसलिए तो इसका निगेटिव में तुम्हारा वैल्यू आ रहा है। तो इसका जर्नल कुछ इस प्रकार होगा। जब जर्नल करेंगे तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, पूरा हिस्सा बी ही क्या कर रहा है, तो गेन कर रहा है। इसलिए हमें करना है कि जो गेन करेगा, जितना हिस्सा गेन करेगा वही क्या करेगा, गुडविल की राशि देगा। इसलिए हो जाएगा यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। प्राप्त कौन करेगा, तो गुडविल की राशि वही प्राप्त करेगा जो अपना हिस्सा त्याग करेगा। तो यहाँ पर त्याग कौन कर रहा है, ए कर रहा है, इसलिए टू एज कैपिटल अकाउंट, और सी तो अपना हिस्सा छोड़ ही रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़कर ही ना बिजनेस जा रहा है, इसलिए टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले क्या करना हो, टोटल गुडविल दिया गया है क्वेश्चंस में, देखो कि टोटल गुडविल दिया गया है फॉर्म का 30,000। अब इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा पहले निकालना होगा। तो सीज शेयर इन गुडविल, सी के गुडविल में सी का हिस्सा कितना होगा, 30,000 गुना उसका हिस्सा था, ओल्ड रेशियो यहाँ पर 1/3, 2 5 1 6, 5 30,000। तो सी अपना हिस्सा लेगा कितना, 5,000, ठीक। बी का ए जो कितना लेगा, तो ए देखो 1/3, यह भी वो 1/3 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यह ले लेगा ये सी का हिस्सा, और ए का हिस्सा जब निकालोगे तो देखो यहाँ पर कि ए कितना त्याग कर रहा है, 1/6, यह भी त्याग कर रहा है, तो 30,000 का 1/6 जब निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 5,000, तो ए भी प्राप्त करेगा 5,000। बी त्याग कितना करे, बी कितना देगा गुडविल, तो दोनों का हिस्सा 10,000। फिर से ध्यान से देखो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना कि जो पार्टनर जितना हिस्सा, जिस अनुपात में अपना हिस्सा त्याग करेगा, उसी अनुपात में वह गुडविल को प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चंस में बी अपना हिस्सा, ए अपना हिस्सा क्या कर रहा है, तो त्याग कर रहा है, सी तो बिजनेस से जा ही रहा है, तो वह भी अपना हिस्सा त्याग कर रहा है, इसलिए ए और सी को गुडविल में हिस्सा मिल रहा है, जबकि बी हिस्से को अपने बिजनेस में लाभ के हिस्से को गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, इसलिए यह गुडविल देगा। अतः ये दोनों को गुडविल दे रहा है 5,000, 5,000, 10,000।